अस्सलाम वालेकुम माय सोशल फैमिली एंड माय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग ठीक होंगे। सबसे पहले तो सॉरी, मेरा व्लॉग नहीं इतने दिन आज तक आ सका, आप लोग इंतज़ार में होंगे और कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं आ सका। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं व्लॉगिंग दोबारा से कंटिन्यू करूँ रेगुलरली तो नहीं, लेकिन एक तो व्लॉग फिर भी एक हफ्ते में मिस हो जाया करेंगे, लेकिन फिर भी व्लॉग्स आया करेंगे। और अब मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि मैं 10 दिन बाद व्लॉगिंग दोबारा कंटिन्यू की। क्या, मैं आपको 5 सेकंड बाद बताता हूँ। गाइस आ गए हैं वापस, और आज मैंने अपने ड्रेस को थोड़ा चेंज किया है और मैं आज हूँ ट्रेडिशनली ड्रेस अप, मतलब शलवार कमीज़ पहनी है और वैसे मैं पैंट शर्ट पहनता हूँ। और बहुत सी न्यू एंट्रीज़ हुई हैं एनिमल्स में जो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। तो चलते हैं भाई और आपको दिखाता हूँ कि एनिमल्स क्या कर रहे हैं। और हमारा मिमी जो है और उसकी फीमेल, वो दोनों पता नहीं कोई वायरस आया या क्या, वो बीमार हो गए हैं। तो चलते हैं बाहर, आपको न्यू एंट्री से मिलवाते हैं और जो 2 चूज़े लिए थे उनसे भी मिलवाते हैं। गाइस आ गए हैं हम बाहर, और बाहर की सूरत हाल कुछ ऐसी है। ये तो मैंने चूज़ों के लिए घर बनाया था, टूटा पड़ा। खुद ही बैठे बैठे मैंने कहा क्या करूं, फ्री था तो मैंने कहा ये घर बना लेता हूँ। किसने पता नहीं ये गत्ते फेंके हैं। और ये हमारी वो फीमेल जिसकी आँख ख़राब थी और इसकी आँख माशाल्लाह से बेहतर हो रही है। इसकी आँख का ना अब हमने ऑपरेशन करना है ताकि जो अंदर पास वगैरह वो निकल जाएं। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, ये ऐसे हमने लिए थे 15 पिजन, उनमें से रह गए हैं कितने, 15 में से 14 रहते हैं, एक भी 2 मर गए हैं। और कितने रहते हैं, हमने ना इकट्ठे, एक लड़का आया हमारे पास, उसको कहीं से पता चला कि हमने ये कबूतर वगैरह रखे, तो उसने हमें कहा कि मेरे पास कबूतर हैं तो मैं ना पूरा अपना लॉफ्ट सेल करना चाहता हूँ, मतलब पिजन सारे। तो उसने सेल कर दिए तो हमने ले लिए। अब चलते हैं बच्चों की तरफ। तो ये आ गया पहला बच्चा जो इतना बड़ा हो गया है। फिर हमारे पास जो ब्राउन एंड वाइट था, उनका बच्चा कहाँ है वो अक्सर उड़ जाता है, उसका कोई पता नहीं होता कहाँ चला जाता है। ये रहा, कमज़ोर हो गया, थोड़ा सा बीमारी आ गई थी लॉफ्ट में, वो एक कबूतर की वजह से। ये रहा, और एक बच्चा ये है, ये रहा। और गाइस एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कि मैं जो शॉर्ट्स बनाता हूँ आप लोग वो नहीं देखते, मीन्स रील्स बनाता हूँ। जो मेरा यूट्यूब ये वीडियोस देखते हैं वो जाके रील्स भी ज़रूर देखा करें। और क्योंकि मुझे व्यूज़ ज़्यादा रील्स पे आते हैं, इस पे मतलब वीडियोस में नहीं आते। और मैं आपको कुछ पिजन्स दिखा देता हूँ। और न्यू, ये एक न्यू है, और उसके बाद इनमें से और कोई भी न्यू मेरा ख्याल नहीं है। ये है, ये फीमेल भी न्यू है, और ये बेबी है हमारा, एक और बड़ा हो गया ये भी। और ये है जी माइलो, ये माइलो है, ये हमारा स्पेशल पिजन है। और न्यू में ये भी आ जाता है, ये जो बैठा हुआ है ये। और आज फिर मैंने रिचर्ड मिल पहन ली है, ये देखें। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी चूज़ा और मुर्गी। ये न्यू मैंने मुर्गी ली है, एक परचेज़ की है, जो फ़िलहाल मरने लगी है। यार क्या करती हो, इसको पहले सुकून से रही है और अब इसको ना ये कुछ हो गया। रस्सी से हमने इसलिए बांधा हुआ है, वैसे तो ज़्यादातर लोग जो देहात में होते हैं ना, वो पहले 10-12 दिन रस्सी से ही बांधते हैं,
हमने इसलिए रस्सी से बांधा हुआ है ताकि ये कहीं भाग ना जाए। मुर्गियाँ भाग जाती हैं और फिर आती नहीं। और हमारा 2 चूज़े थे जिनमें से एक मर गया, एक की डेथ हो गई है। और एक ये रहा, इसका ये फीमेल है, इसका नाम सिंड्रेला रखा है। अब हमारे पास 2 फीमेल हो गई, अब मेल लेना है, लेकिन वो मैंने लेना है सिल्की है इनका मेल। तो एक दफ़ा मैंने ट्राई करना है कि ये क्या कौन सी ब्रीड निकलती है इनमें से। और ये हमारे जो दूसरों के अंडे तोड़ता है इसको करते हैं इधर। भूखा था बेचारा इसका बेटा, और ये उसकी मदर आ गई बच्चे की, ये हाथ नहीं आती। और इन्होंने भी अंडा दिया, ये देखिए, ये बहुत अच्छे कबूतर है, मुझे कुछ नहीं कहते। और बच्चा देखे छोटा सा ऐसे खड़ा हुआ लगता है। मैं भी आपको फीड कराते हुए दिखाता हूँ। फिर चला गया बच्चा बेचारा भूखा है। ये फादर पे गया बेबी, मदर इसकी वाइट है। और पानी डालने फिर कबूतरों को, वो मैं अकेला कर नहीं सकता, पापा फिलहाल अंदर है, गर्मी बहुत हो गई है। और सबसे ज़रूरी बात, मेरी शॉर्ट्स ज़रूर देखा करें, वो मैं रेगुलर डालता हूँ तकरीबन। हाँ, वो मैं रेगुलर डालता हूँ। उनमें मेहनत भी वीडियो से ज़्यादा लगती है, इसमें तो बस कैमरा ऐसे ऐसे करना होता है ना, उसमें नहीं करना होता। और सारी भैंसें वगैरह ठीक। सबसे बड़ी एंट्री जो जिसका मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था, हमारी एक भैंस थी जिसका कद बहुत छोटा रह गया था, तो उसका ना बेबी हुआ है। उसका हम लोगों ने अंदर मतलब उसका क्रॉस हुआ है ब्राह्मण टाइप के कोई नस्ल है बुल्स की, वो उसके साथ। और बेबी हमारा इतना प्यारा उसमें से निकला है, ब्लैक कलर का। मैं आपको जूम करके अगर दिखा सकूं तो, नौकर वगैरह बैठे हुए हैं। ये है बेबी, ये। अब मैं कंस्ट्रक्शन दिखा दूँ तो ये बहुत ऊपर ऊपर तक होगी, अब छत डलनी रहेगी। और मोबाइल हो गया जी हीट। मैं अब मोबाइल तो मैं ठंडा हो ले, चार्ज शार्ज हो ले, फिर मैं आपको मिलता हूँ। और बाकी कबूतर ठीक हैं, फिट हैं, फिर रहे हैं, बाकी सारा वैसे ही है। न्यू कबूतर बहुत आए हैं, अब मैं दिखाऊं कैसे, हर एक तो पकड़ के नहीं दिखा सकता। बहरहाल जो इतने इम्पोर्टेंट थे वो दिखा दिए। और ये मुर्गी हमें मिली है एज अ गिफ्ट। एक हमारा ठेकेदार है उसने दी है, मादी है उसका नाम। और वैसे मतलब वो आया ठेका देने, तो बाबा को उसने पूछना भी था, बाबा की बहुत तबीयत ख़राब थी। बाबा को मेरे हो गया है ट्यूमर है और साथ शुगर है तो बहुत पहले की। वो पूछना आया तो उसने ऐसा पूछ नहीं दी। और अब मोबाइल हो गया हीट, मोबाइल को चार्ज कर लूँ और ये थोड़ा सा ठंडा हो ले, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है गाइस। हो गया चार्ज मोबाइल, दोबारा बैटरी हो गई है। और इनको भी इनके बच्चे के साथ कर दी है, जो पहले दिखाया था इनका बेबी उसके साथ। और ये हैं अभी आपस में जोड़ा लगा दिए, और बाकी ये इनका भी जोड़ा लगा दिए। और ये इसका तो पहले ही है ना वाइट, वो नॉर्मल फीमेल के। और इधर होते हैं, एक बड़ी फीमेल है वो न्यू ली है, और एक ब्राउन मेल है, अमेरिकन ही है दोनों। और अगर ब्राउन और वाइट का निकले ना क्रॉस, तो या वो रेड निकलता है या इस कलर का निकलता है। ये हमारे पास ब्राउन और वाइट का क्रॉस है। और ये वो न्यू वाले हैं जो पट्ठे कट्ठे हमने लिए थे। ये माइलो आ गया, ये भी हमारे घर का ही बच्चा है। ये ब्लैक टेल का अंडा हम लोगों ने वो वाइट नॉर्मल फीमेल के नीचे रखा था। ये अच्छा बच्चा बन गया बहुत, इससे इतना एक्सपेक्ट नहीं था क्योंकि इसकी वालदा
दिखा दूँ मैं आपको घर। तो ये है अंदर, इसको बेचारी को लकवा भी और वो मच्छर भी काटे हुए हैं। और हमारे और भी बच्चे थे, वो मर गए उसकी वजह से, मच्छर काटने की वजह से। तो जी बाबा क्या करूं? अच्छा, वो जो किंग है उसकी आँख खराब है, वो पकड़ना मुश्किल है। मैं उसको पकड़ के आपको मिलता हूँ। वैसे मैंने पकड़ तो लिया, लेकिन मैं इसकी आपको दिखा नहीं सकता, हालत बहुत ख़राब है। इसकी आँख में ना कीड़े पड़ गए हैं, पहले के ही हैं, लेकिन मैं व्लॉग में नहीं दिखा सकता। और ये हमारी सिंड्रेला फिर रही है। इसको हमने नेल पॉलिश भी लगाई थी, मैं इसको पकड़ के आपको दिखाता हूँ। कर लिए बच्चों ने ना इसको पकड़ के, इसको नेल पॉलिश लगा दी थी उंगलियों पे। और जा सिंड्रेला तो खेल। और बाकी ये मैंने इसका छोटा सा एरिया बनाया हुआ है, यहाँ आके रहती है, बैठी रहती है। और मैं मिलता 2 मिनट। ये मुर्गी है और फिर ये इसके साथ होगी, इसको कल नहलाना पड़ेगा, ये गंदी बहुत हुई पड़ी है। या अभी ही इसको बाबा, मैं इसको मुर्गी को नहला दूँ अभी? और ये सीढ़ी के साथ बार बार या गीज़र के साथ हो जाती है, या इसकी जगह चेंज करते हैं, या ये सीढ़ी वगैरह यहाँ से हटाते हैं। तो देखता हूँ मैं क्या करना। बाबा क्या करना है? सीढ़ी हटाएं या इसकी जगह चेंज कर दें? वो उसके साथ गीज़र के नीचे से गुजरती है और फिर वो कभी उधर से गुजरती है। पहले आया हूँ मैं, ये इसकी गर्दन में रस्सी फंसी। सीढ़ी यहाँ से उठाओ ना, इसको अंदर रख दो, बैग खराब हो गई। इसकी जगह ही चेंज कर देते मेरे ख्याल से। मैं एक बात कहूँ, इसको वो जो 2 पाइप्स है ना, वो वहाँ पे मिट्टी, वहाँ वो उसके नीचे घुस जाएगी। सारा दिन धूप होती है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 2 पाइप्स हैं ना, ये वाले, यहाँ पे ये अड़ेगी भी किसी चीज़ से नहीं। इनके साथ रस्सी बनते हैं, यहाँ से थोड़ी सी रस्सी मैं और लंबी कर देता हूँ और यहाँ से चल के इसके नीचे चली जाया करेगी जब धूप होगी। बाबा मैं सही कह रहा हूँ। वो जंप जाएगी, दीवार से पार हो जाएगी, लटक जाएगी। इसलिए ये मुर्गियाँ इनकी, हाँ ये भी है। और हमारी सिंड्रेला के घर के अंदर ये लोग जा रहे हो, बाहर निकलो। और शाम को हमारे ये गर्मियों में ये सूरत हाल होती है, हम लोग चारपाई पे बाहर बैठे रहते हैं और सुबह हम एसी में होते हैं, शाम को बाहर आ गए, फिर रात को एसी में चला गया। वो इन लोगों का वॉलीबॉल का मैच चल रहा है। और अब फ़ोन भी बहुत जल्दी हीट हो जाता है। वो देखिए रेवड़ जा रहा है बकरियों का, उनको दिखाता हूँ। फिर बकरियाँ भी हैं और भैंसें गायें भी। और मैं आपको नीचे जाके अपना बच्चा भी दिखाता हूँ, न्यू जो पैदा हुआ। ये देखिए ये जा रहा है। गाइस आ गए डेरे पे और ग्रीनरी ख़त्म हो गई है। और ये यहाँ से कंस्ट्रक्शन हो रही है, थोड़ा सा गंदा हुआ पड़े कंस्ट्रक्शन की वजह से। और भी मैंने चूज़े लिए थे जो स्पेशली ये नहीं रखे थे, वो ये रहे 1 2 3 और ये 2 में 1 मुर्गा मुर्गी है। और ये आगे वालदा उस कट्टे की, और ये हमारा कट्टा बच्चा बच्चा बच्चा, उसकी मदर गुस्सा कर रही है। मैंने घड़ी चेंज कर ली है क्योंकि यार ये मारता जलील बहुत करता है। वो वाली ख़राब हो जानी थी, मैं बाहर आता तो दोस्त भी है और ये बहुत गुस्सा कर रही है। वो और बाकी ये फिर रहे हैं सारे। रील्स वगैरह भी आती रहेंगी और अब ट्यूबवेल चल जाएगा तो इंशाल्लाह ट्यूबवेल पे भी नहाएंगे। ये मुझे मारेगी या नहीं? मार दिए, मारती है।
साथ जा रही, ओली काम कर रहा है। फिर से आज से इतने दिनों बाद आपको भैंसे दिखा रहे हैं। ये कासिम दूध चोर है, अच्छे से साथ साथ कट्टे को पिला रहे हैं, साथ साथ चोर हैं। और बाकी बच्चे बैठे हुए हैं, ये इनकी मदर है, और ये इधर भी है, ये भी है, और ओली काम कर रहे हैं। की करदा उन्हें इधर आ जैनू मारी, पागल हो, इसको भी मार पड़नी थी गाय से मारा। और ये रही और ये चूजे फिर रहे हैं, ये मुर्गी फिर रही है। ये मुर्गा मारता भी है बहुत जालिम तरीके से, बहुत प्यारा मुर्गा है हमारा। मुझे तो इतना शौक नहीं मुर्गे वगैरह को। एक ये भैंस, ये रही, एक ये रहा हमारा बुल, ये भी छोटा सा रह गया, ये गुस्सा करती है। इधर रहो बुल, ये रहा हमारा, ये बेचारा थोड़ा सा कमज़ोर हो गया था किसी वजह से, इस वजह से ये इसको बीमारी होगी सी। वो देखिए हमारा बुल गुस्सा कर रहा है, और जहन हाथ लगा रही है, ये कुछ नहीं कहती होता है। और ये होता है कट्टा या कट्टी, ये क्या है पता नहीं। ये हमारा बकरा बैठा है, ये वाली ट्रैक्टर का गराज है जिसमें भैंसें भी होती हैं। वो शिट डेमू की खाकर, और वो छापा पड़ा है, ये बकरी खड़ी है, ये इसका भी बेबी होने वाला है। बाहर साइड चल रहा है, कट्टा या कट्टी क्या है पता नहीं, ये भी कट्टी है या कट्टा है मुझे नहीं पता। ये यहाँ खड़ी है, बीमार है। और भाई बाकी हमारे जो देसी कबूतर हैं, हमारे तो नहीं कासिम के हैं, पकड़े हैं इसमें, ये हैं नहीं, और बाकी ये कासिम के, ये बिल्कुल फिट है देख। और बुल को चढ़ा हुआ है हमारे गुस्सा, ऐसे गर्दन ऊंची करके खड़ा हुआ है। चलो आप अंदर घर चले जाओ, जाओ, थोड़ी सी ईंटें वगैरह पड़ी हुई हैं। मुर्गे नहीं हैं, चूजे हैं। वो उसको कुछ नहीं कहना, वो छोटा सा। अब ये भी चल जाएगा ट्यूबवेल, इस पर नहाएंगे। है तो एक दूसरा बड़ा वाला भी, लेकिन एक कभी इस पे नहा ली, कभी इस पे भी गंदा हुआ पड़ा क्योंकि सर्दियों में चला नहीं। इसके अंदर ना फंजाई जिसको कहते हैं वो जमी पड़ी है। और ये हमारी बोर्ड आ गई, वो इसकी उतरवा के साफ सुफ करा के फिर, और ये फिर देखें अब हम लोगों ने जो इसमें समंदर से पकड़ के मछली छोड़ी थी, उनका खाना खुद ऊपर आके बैठा हुआ है। मतलब ये कीड़े खाती हैं ना, तो बैठे हैं। ये देखें, ये बबल्स हो रहे हैं ना, आपको व्लॉग में शायद नज़र आ रही हो कैमरा में, यानी ये मछलियाँ कुछ हैं इनमें से जो पकड़ के कीड़े खा रही है, जिनके ऊपर बबल्स हो रहे हैं, और जो वैसे वाइब्रेट हो रहा है पानी, उसके ऊपर कीड़े बैठे हैं। और यहाँ पे टर्टल्स भी हैं। अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट प्लेस पे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, मौसम इतना अच्छा नहीं है गाइस। ये रहा दरबार हमारा, और कुछ कमरे अंदर हैं और कुछ ये रही। और यहाँ से रास्ता जाता है वो आगे रोड तक, और सन नीचे आया हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये रहा हमारा डेट्स ट्री, मतलब खजूरों का दरख्त।
और अब चलते हैं ऊपर। अब आपको ऊपर जाके मिलूँगा क्योंकि लाइट्स वगैरह ऑन कर दिए सबने और रात होने वाली है। शाम है अभी, रात होने वाली है, तो मैं आपको अब ऊपर जाके मिलूँगा। बस एक ये है हमारा बकरी का बच्चा। ही डिडंट ग्रो बिकॉज हीज लेग्स वाज ब्रोक और इसने तोड़ी हैं पकड़ के, जालिम ने। इन्होंने दो बच्चों ने, मेरी कज़न ने और इसने पकड़ा, एक साइड से उसने पकड़ा एक साइड से, और कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है। इस पर लड़ाई की और बकरे की टांगे खींच के तोड़ दी मैंने, बदतमीज़ों ने। और उस टाइम कोई था भी नहीं घर। अब ऊपर चलते हैं, मैं आपको मिलता हूँ फिर ऊपर जाके। कितने व्लॉग को एंड अच्छा लगा होगा आपको व्लॉग। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बंद कर दो। कर दो।